एक स्कॉर्पियो एसयूवी कार में आईईडी नाम का एक्सप्लोसिव करीबन 350 किलो का था। एक लोकल बंदे ने उस गाड़ी को एक ट्रक जिसमें कि हमारे जवान सफर कर रहे थे उसमें भिड़ा दिया, जिससे कि हमारे 44 जवान शहीद हो गए। गुस्सा मेरे अंदर बहुत है और इस गुस्से को मैं इस वीडियो के थ्रू निकालने की कोशिश करूंगा। और गुस्सा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इस घटना के अंदर भारतीयों का भी हाथ है। अब मैं आपको सबूत दूंगा कि कैसे इसमें कुछ भारतीयों भ्रष्ट नेताओं का हाथ है। सबसे पहला शक कि 14 और 13 फरवरी को कश्मीर को बंद रखा गया। 13 तारीख को आधा बंद रखा गया और 14 तारीख को पूरा बंद रखा गया और 14 तारीख को ही प्लानिंग करके ये विस्फोट किया गया और इसे बंद करने वाले हमारे कश्मीर के लोकल लीडर्स ही थे। शक नंबर 2, हमारे जवान इतने ताकतवर हैं और साथ ही साथ वो हर तरफ फैले हुए हैं और हर तरफ से हमारी सुरक्षा करते हैं। अब इतने जवान के होते हुए कोई 350 केजी का एक्सप्लोसिव या फिर विस्फोटक कह लीजिए बिना किसी नेता की मदद से अंदर नहीं ला सकता। शक नंबर 3, ये घटना अवंतीपुरा में हुई है और यहाँ पर 2500 सीआरपीएफ के जवान का कॉन्वॉय आ रहा था और जिस रूट से वह आ रहा था उसे सेफ रूट कहा जाता है। तो बात अब यह है कि इस सेफ रूट के अंदर 350 केजी आईईडी कैसे लाया गया और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। शक नंबर 4, 76 बटालियन इस रास्ते से पास करेगी। यह इंफॉर्मेशन बाहर कैसे निकली जिसकी वजह से ये सारे के सारे आतंकवादी तैयार होके बैठे थे। अब ये इंफॉर्मेशन तो बाहर से कोई दे नहीं सकता। ये इंफॉर्मेशन को लीक करने वाला कोई भारतीय नहीं, गद्दार है। अब एक बात आप सोचिए कि अगर ये जंग का मैदान होता तो मैं समझ सकता था, पूरा भारत समझ सकता था, मगर ये जंग का मैदान नहीं है। ये नामर्दों की तरह पीछे से हमला किया गया है। अब बात करते हैं कि ये किया किसने है। इसे करने वाले का नाम है जैश ई मोहम्मद। अब छोड़ो इन सारे शक और इन सबको, अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये बात करेंगे कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं आगे होने से। सबसे पहली चीज, दुनिया भर में जब कॉन्वॉय मूव होता है तो उनको एयर सपोर्ट दिया जाता है, जैसा कि शिफू जी ने अपनी वीडियो में बताया है। और अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं। और बात करें कश्मीर में हुए इस अटैक की, तो इसके अंदर इन लोगों को एयर सपोर्ट नहीं दिया गया था। सारे जवान हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा का क्या। आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, 2 मिनट के लिए पॉलिटिक्स को दूर रखो और ये सोच के देखो कि जो मरे हैं वो हमारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, और इस तरीके की भयानक मौत जिसमें कि उनके घर वालों तक को लाश भी नहीं मिली। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर, जैमर क्यों नहीं लगाया जाता। हर नेता की गाड़ी के आगे और पीछे जैमर लगाया जाता है, मगर जब सैनिक जाते हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे और पीछे जैमर क्यों नहीं लगाया जाता। अगर ये बॉम्ब मोबाइल से एक्टिवेट करने वाला होता तो ये धमाका बड़ी ही आसानी से हो जाता। नेताओं की गाड़ियों में जैमर है मगर हमारे देश के जवानों की गाड़ियों में जैमर क्यों नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 3, ये जो लोकल लीडर्स हैं जो देश के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इन्हें भारत से निकाल देना चाहिए, इन्हें भारत से बॉयकॉट कर देना चाहिए। जो अपने ही देश के नहीं है वो गद्दार किस काम के। कहां गए वो ह्यूमन राइट्स वाले जो हर वक्त आ जाते हैं। कोई भी टेररिस्ट अगर फांसी चढ़ने वाला होगा तो आ जाएंगे अपनी दुकान उठाकर उन टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, खुलवा देंगे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को इन टेररिस्ट के सपोर्ट के लिए। अब कहां है वो सारे लोग। आओ हमारे देश के जवानों के सपोर्ट के लिए, लड़ना है तो लड़ो हमारे देश के जवानों के लिए। एक माँ अपने बच्चे को बहुत ही उम्मीद से आर्मी में भेजती है।